तो बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले नंबर 1 सदस्य की बात सुनी कि वो अपने विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि अंतरिक्ष यान में किसी तरीके के कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया कि हमें इन यंत्रों को बेकार या नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। वे कहता है कि यदि हम इनके अंतरिक्ष यान को बेकार करेंगे तो दूसरे ग्रह के लोग जिनने इसे भेजा है वो हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन करना यानी परीक्षण करना। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। वह कहता है कि हो सकता है वो लोग इससे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेजे हमारी क्षमता को और हमारे बारे में जानने के लिए। अब नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अब यहाँ पे नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उसका वर्णन आया। अध्यक्ष ने फोन का स्पीकर उठाया, चोंगा यानी फोन का रिसीवर जिससे हम बात करते हैं। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उन्होंने फोन के थ्रू जो बात की उसमें ये बताया कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 यानी नंबर 1 जो है हमारी ज़मीन पर उतर चुका है, यानी कि मंगल ग्रह पर। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। कंट्रोल रूम यानी जहाँ पे उसके पापा कार्य करते थे, अवलोकन किया करते थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसे अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? वो सोच रहा था कि इस कंट्रोल रूम में क्या है क्या नहीं है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है। पापा ने उसे कहा कि तुम केवल दूर से देखो, यहाँ की कोई भी चीज़ों को छूना नहीं। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंगल ग्रह के लोग हैं और एक प्रकार की टीवी के जैसी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसे कि कंट्रोल रूम बताया गया है। हमारा ध्यान है उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल यानी एक प्रकार से कीबोर्ड के जैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी सारी बटन्स रहती है, तो यहाँ पे आप इसे एज अ कीबोर्ड समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि छोटू के पापा उसे अपने कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ की चीज़ों से अवगत कराते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। देखो ये एक यांत्रिक हाथ है, यानी कि मशीनरी हैंड जो है वो बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी और वो हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबा होते जा रहा था। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। वह हाथ जो था वो जमीन तक पहुंचकर वहां की मिट्टी को उठा रहा था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। तो वहां पे जितने लोग थे सब उसी पे ध्यान दे रहे थे। छोटू का लेकिन सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था, क्योंकि छोटू के लिए वो चीज़ नई थी। इसलिए कुछ नयापन मिलने के कारण, कुछ नयापन दिखने के कारण उसने उत्सुकता पूर्वक वहाँ की गतिविधियों में ध्यान न देकर कंसोल पैनल पर ही उसका ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक न सका और उसने धोखे से उत्सुकता पूर्वक वहाँ की एक बटन दबा दी। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बरबस यानी अचानक। एक लाल कलर का बटन था जिसके कारण छोटू बार बार उसी की तरफ देख रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे ही उसने वो बटन दबाया तो अलार्म बज गया। सबकी निगाहें यानी सबकी नजरें कंसोल की तरफ मुड़ी और पापा ने
छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। जिस तरीके से बच्चों आप गलती करते तो आपके मम्मी पापा किस तरीके से आपको डांटते हैं, तो उसके पापा ने उसे गुस्से में एक झापड़ दे दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया, यानी पहले की जैसे ही उस बटन को एज इट इज कर दिया।